इंडिया हैज बीन केप्ट ट्रैप्ड ड्यू टू दीज IAS एंड IPSs। ये ब्यूरोक्रेसी ने इंडिया को ट्रैप करके रखा हुआ है। इंडिया जो वो सोने की चिड़िया थी, वो जो सोने की चिड़िया वापस उड़ नहीं पाई, क्यों? क्योंकि इसी स्टील केज के अंदर वो रह गई पिछले 70 सालों में। Why do you say so? क्यों बोलते हो? इट्स अ सिस्टम, द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम दैट हैज बीन क्रिएटेड स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप। देखियो, अंग्रेज जो थे जब हमारे देश में राज कर रहे थे, तो उनको रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना था और जो इन्फॉर्मेशन है उसको जनता से शील्ड करना था, और तीसरा जनता को कंट्रोल करना था, ठीक है, ताकि कभी दोबारा से 1857 का रिवोल्ट ना हो सके। उनके दिमाग के ऊपर थी एक IAS और एक IPS। IAS का काम है कि भाई साहब जमीन को, लैंड को कंट्रोल करो, लैंड सारी मेरे पास होनी चाहिए, रेवेन्यू को कंट्रोल करो, सारे के सारे फॉरेस्ट को मैं कंट्रोल करूंगा, ठीक है। और IPS का ये काम है कि जो भी आदमी ज्यादा उद्दंड मचाए, 1857 का रिवोल्ट दोबारा नहीं होना चाहिए, उसको मैं कंट्रोल करूंगा, प्रोटेस्ट नहीं होनी चाहिए देश के अंदर, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। इसी सिस्टम को हमने अपना लिया, हम आजाद हो गए 1947 में। लेकिन ये वाला जो स्टील केज है, ये एग्जैक्टली वैसा का वैसा रह गया। इसी केज ने तो इंडिया को स्लेव बनाया था। ब्रिटिशर्स ने एनस्लेव कर लिया इंडिया को। भाई कहां से, किसमें एनस्लेव किया था? यही तो पिंजरा था IAS और IPS का, इसके द्वारा, इसी सिस्टम के लिए। सो दे क्रिएटेड दैट सिस्टम, उन्होंने बनाया उसको इस प्रकार से। वो जो लीगल सिस्टम इंडिया का जो है, और वो जो IAS और IPS की जो ब्यूरोक्रेसी है, उसी को तो एनस्लेवमेंट कहते हैं। व्हेन यू हियर ब्रिटिशर्स एनस्लेव्ड इंडिया, तो क्या मतलब? 1 लाख ब्रिटिशर्स थे वो, इंडिया की 25 करोड़ पॉपुलेशन थी उस समय। कौन, क्या मतलब, कोड़े थोड़ी ना मार रहे थे। ये सिस्टम्स के द्वारा इंडिया को एज अ सिविलाइजेशन, एज अ कंट्री, एज अ सिस्टम एनस्लेव किया गया था। नाउ एट दैट टाइम वल्लभ भाई पटेल जी कहते हैं कि यार ये ना फ्रेम है, यही तो स्टील फ्रेम है हमारे देश का, इसने हमारे देश को होल्ड करके रखा हुआ है। यस, बिल्कुल सही है, देश को यूनिटी को होल्ड इसी ने करके रखा है। लेकिन 1947 के बाद जो इनका काम था, इन्होंने वो नहीं किया। ये वही काम करते रहे जो इनका पहले काम था, ये स्टील केज का ही काम करते रहे, फ्रेम का काम नहीं किया। फ्रेम का काम होता है कि टू होल्ड एवरीथिंग टुगेदर।